ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मलिया आपके अपने YouTube चैनल देव रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आप सभी को सावन के इस प्रथम सोमवार की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ भगवान भोलेनाथ आप सभी के घरों में खूब सारी खुशियां और सौभाग्य इस पूरे सावन और पूरे जीवन बरसाएं। आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में आपसे कहा था। वो सीरीज जो है वो भगवान शिव शंकर के अनकहे अनसुलझे रहस्य और उनके तथ्यों के बारे में है। उस सीरीज का पहला पार्ट आज मैं लेकर आई हूँ जिसके बारे में हम बात करेंगे। आज जिस रहस्यमयी बात के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो भी वो संदर्भ है, वो भगवान शिव शंकर के एक अनोखे मंदिर के बारे में है। वह मंदिर अपने आप में बहुत सारे रहस्य को समेटे बैठे है। वह मंदिर आज भी स्थित है और लोगों की कामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा जाता है। विशेषतः सावन में उस शिव मंदिर की इतनी महिमा बताई गई है कि उसे हम शब्दों से शायद बयान भी नहीं कर सकते। तो कौन सा है वो मंदिर और क्या है उस मंदिर की गरिमा और उसकी महिमा, आइए जानते हैं। हम जिस रहस्यमय मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण मंदिर नहीं, कालों के काल महाकाल देवारी देव शिव शंकर का अति प्रसिद्ध मंदिर महाकाल बाबा का मंदिर उज्जैन में है। उज्जैन अपने आप में ही मंदिरों की नगरी कही जाती है और लोग उसे मंदिरों की नगरी के नाम से भी पूजते हैं। आज मैं आपसे इसके कुछ ऐसे खास तथ्य, रहस्य और इतिहास के बारे में बात करूंगी जिसके बारे में बहुत कम बातें हुई हैं और बहुत कम वो बातें चर्चा में आई हैं। जिसके मुख्य बिंदु उसका नागचंद्रेश्वर मंदिर और वहां का जो जूना शिवलिंग है वो, और जो उनके अति खास संबंध जैसे महाराज विक्रमादित्य और उनके विशेष पुराने इतिहास के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि महाकाल मंदिर का इतिहास आज का नहीं है, वह मंदिर काफी पुराना है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण भी इस मंदिर में पूजा कर चुके हैं, अर्थात यह मंदिर द्वापर के युग में भी था। कई बार यह मंदिर बनाया भी गया है और तोड़ा भी गया है, तो इसका ज्यादा वर्णन इतिहास में हमें देखने मिलता है। जैसे आप सभी को पता है कि पुराने समय पे कई इतिहासकार आए हैं, कई मुगल शासक आए हैं, कई लोग आए हैं जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। जैसे महमूद गजनबी, उसने पूरे भारत में न जाने कितने हिंदू मंदिर हैं जिसे तहस नहस कर दिया। कहा गया कि जब इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया तो ये मंदिर अपने आप की ही सुरक्षा करने में समर्थ था। अब जानते हैं कि इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई। पुराने समय की मान्यता है कि इस मंदिर को अपने आप ही प्रकट होते कई महर्षियों ने पुराने समय में देखा है, इसलिए यह मंदिर स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग उसे कहते हैं जो भूगर्भ से खुद ही उत्पन्न होता है, उसकी कोई स्थापना नहीं करता। उसकी स्थापना खुद भोलेनाथ स्वयं करते हैं, वह स्वयंभू शिवलिंग कहलाता है। अब चर्चा करते हैं कि आखिर यह स्वयं क्यों प्रकट हुआ। पुराने समय में दूषण राक्षस का इतना आतंक बढ़ गया था कि उसके संहार के लिए जो वहां के मांत्रिक और साधु थे भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। उस समय वहां के जो राजा थे उन्होंने भी, जो भद्रसेन उस समय उज्जैनी के शासक थे, उन्होंने भगवान शिव की विशेष अर्चना की। उस अर्चना से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने खुद को प्रकट किया। इस तरीके से भगवान शिव के इस लौकिक मंदिर की स्थापना इस समय की गई। बाकी इसका पूर्व काल में भी प्रमाण मिलता है। ये सब बातें ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, इनका वर्णन श्रीमद शिव महापुराण के 14वें अध्याय के रुद्रकोटि खंड में आया है, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। और यह शिवलिंग भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक माना जाता है।
कहा जाता है कि कालों के काल महाकाल की ये नगरी उज्जैनी, ये स्वयं यहाँ के एक छत्र राजा हैं। महाकाल के अलावा वहां कोई और राजा नहीं है। महाकाल ही उज्जैनी के राजा हैं और वे ही वहां पर राज करते हैं। महाकाल मंदिर के ऊपर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कहा जाता है कि यहीं से काल गणना भी की जाती है। काल गणना जब शुरू हुई, इसीलिए यहाँ के इस मंदिर को काल चक्र के रूप में भी गिना जाता है और देखा जाता है। भगवान शिव शंकर स्वयं ही काल यानी समय के अधिपति हैं। वे ही काल का निर्धारण करते हैं, उसको एक साथ चलाते हैं। कहा जाता है कि काल जब गतिमान होता है तो वो अपनी गति के लिए महादेव की आज्ञा मांगता है। इसलिए महादेव को स्वयं भी इस शिवलिंग को दोनों को समय का अधिपति कहा गया है। आइए जानते हैं कि इतिहास में इसे कैसे वर्णित किया गया है। कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में इसका विशेष वर्णन किया है और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी कई रचना महाकवि कालिदास ने की, लेकिन विशेष वर्णन इन्होंने मेघदूत में किया है इस महाकाल के मंदिर का। जो संबंध इनका तत्कालीन राजा महाराज विक्रमादित्य से रहा है वो यह कि वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनके साधक भी। महाकाल की इस नगरी में जो उस नगरी के शासक थे, वे स्वयं महादेव को अपने आराध्य के रूप में पूजते और उनका आशीर्वाद हर रोज लेने उस मंदिर में जाया करते थे। देवादिदेव महादेव स्वयं ही इतने शक्तिशाली देवता हैं कि उनकी शक्ति का वर्णन हम अपने मुख से कर ही नहीं सकते। आदिदेव शिव शंकर के इस मंदिर की जितनी गरिमा कही जा सकती है, कवियों ने उतनी गरिमा का वर्णन अपने कई कविताओं में, गीतों में, लेखों में की है। कहा जाता है कि पुराने इतिहासकार बताते हैं कि का वर्णन तुर्की के इस्तांबुल शहर में रखी हुई जो वहां की लाइब्रेरी है, उसके एक ग्रंथ की एक शिलालेख में मिलता है। वह वर्णन कहा जाता है कि इतने अद्भुत तरीके से किया गया है कि इसे कोई और नहीं बता सकता। जो इस्तांबुल का लाइब्रेरी के मकतबे सुल्तानिया ग्रंथ में शायर ओकुल के नाम से जो इसकी एक शिलालेख आई हुई है, उसका वर्णन आता है। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य यह जो संबंध रखते हैं वह इतना विशेष है कि इसके बारे में बताना मुझसे बहुत मुश्किल है। उन इतिहासकारों ने यह भी कहा कि वहां के जो लोग हैं जो उस समय महाराज विक्रमादित्य के समय पे थे, वे बड़े भाग्यशाली थे कि वो उस समय वहां पर थे। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर ने अपनी जो कृपा साक्षात राजा विक्रमादित्य के ऊपर उड़ेली है, जिसका वर्णन सिंहासन बत्तीसी और जो विक्रम बेताल कुछ पुस्तकें महाराज विक्रमादित्य के ऊपर लिखी गई हैं, उनमें भी भगवान शिव शंकर और महाकाल के मंदिर का संबंध बड़े अच्छे तरीके से लेखकों ने किया है। कहा जाता है कि यह जो मंदिर है इसका 3 तल है, जिसके सबसे निचले तल में महाकाल मंदिर बनवाया गया है। इसका जो नागचंद्रेश्वर मंदिर है यह विशेष फल देता है और विशेष रूप से इसकी पूजा की जाती है। पूरी साल यह नागचंद्रेश्वर मंदिर बंद रहता है, केवल और केवल नाग पंचमी के दिन ही इस मंदिर को खोला जाता है और इसकी पूजा की जाती है। आखिर क्यों ये नागचंद्रेश्वर मंदिर साल भर बंद रहता? कहते हैं कि उसपे साक्षात नाग शक्ति विराजमान है और यदि उसे पूरे साल खोल कर रखा गया तो वह जो सीधा नियंत्रण धरती और नागलोक से वह शक्ति करती है वह अनियंत्रित हो जाएगी। इस वजह से भी उसका वर्णन आया है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर को साल में सिर्फ एक बार ही खोला जाता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर की कथा और जो उसकी गरिमा है उसका वर्णन शब्दों में
नहीं किया। नागचंद्रेश्वर मंदिर की ये जो शक्ति है उसे केवल शिव और शक्ति ही नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए नागचंद्रेश्वर के इस मंदिर को उस तरीके से रखा जाता है कि हर किसी की इस पे नजर ना पड़े, इसलिए इसे पूरे साल नहीं खोल कर रखा जाता। वहीं आप देखेंगे कि ओमकारेश्वर मंदिर भी है, फिर सबसे निचले तल पे महाकालेश्वर का, ये महाकाल बाबा का ज्योतिर्लिंग जो शिवलिंग है वो स्थापित। अब हम जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो 2021 से 2023 के बीच में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया, उसकी खुदाई को ज्यादा अंदर तक नहीं किया जा सका। चलिए इसे भी जानते हैं। कहा जाता है कि 2021 से 2023 के बीच में जब इसका नवीनीकरण किया गया, उस खुदाई के दौरान यहाँ पर कई शिलाएं, कई मूर्तियां, कई गुंबज मिले। यहाँ के आचार्यों, साधुओं और मांत्रिकों का मानना है कि ये कोई साधारण सजावट की वस्तुएं नहीं, अपितु पुराने समय पर साधुओं के द्वारा किए हुए यंत्र और अनुष्ठानों का प्रमाण मात्र है। कहा जाता है कि साधुओं ने कहा कि यदि गर्भगृह के और नजदीक खुदाई की गई तो वहां की अखंडता खंडित हो सकती है और वहां की जो शक्तियां हैं वो अनियंत्रित हो सकती हैं, इसलिए गर्भगृह के बहुत नजदीक खुदाई को रोक दिया गया। कहा जाता है कि इसकी कुछ जो वर्णन है उसका बताया गया, कुछ संग्रहालय में उनकी वस्तुओं को रखवा दिया गया, ऐसे कुछ लेखक और वहाँ के जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं वैसा बताते हैं। कई न्यूज चैनल वालों ने भी इसको अपने आप में कवर किया। ये जो 2021 और 2023 के बीच का समय था, ये जो यहाँ पर खुदाई की गई उसकी जांच भी बराबर करवाई गई, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि इसका जो यंत्र वगैरह मिला हुआ है वह साधारण यंत्र नहीं है। इसको अभिमंत्रित करके कुछ पुराने साधुओं ने वहां पर दबाया होगा ताकि यहाँ पे कुछ जो असामाजिक तत्व हैं या जो बुरी शक्तियां हैं वह इस मंदिर से जो इसका मिसयूज कर सकती हैं वह ना कर पाए। ऐसा पुरानी आचार्यों का वर्णन और उनकी मान्यता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका जो संग्रहालय बनवाया गया वह बहुत खास तरीके से बनवाया गया और मंदिर का नवीनीकरण करते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया कि इसकी गुप्तता को बनाया रखा जा सके, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई। साधुओं का मानना है कि यदि ये बातें और ये चीजें सामने आई तो ये यहाँ की जो बैलेंस चीजें हैं उसके संतुलन को बिगाड़ सकती है, इसलिए कुछ बातों के बारे में ना जानना ही अच्छा बताया गया है। प्राचीन भक्तों द्वारा सिद्ध की गई यंत्र की और तंत्र की ये जो चीजें हैं वो सबके सामने नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर पुराने समय में बहुत सारे साधु आकर तपस्या करते थे, इसका ये प्रमाण है। ऐसे भूगर्भ में दबे रहस्य जो सामने आए उसका सबसे चर्चा करना, सबके बारे में बातें करना संभव नहीं। कहा जाता है कि महाकाल ही स्वयं यहाँ पर हर चीज के बारे में नियंत्रण और डिसीजन लेते हैं कि क्या यहाँ पे किया जा सकता है क्या नहीं, और उसका सांकेतिक जो वर्णन किया गया है, सांकेतिक जो रूप से बताते हैं वो स्वयं महाकाल के वहां के पुजारियों के द्वारा लोगों को बताया जा सकता है। कहा जाता है कि स्वयं महाकाल जो अपने आप में एक अधिष्ठाता है, एक पूज्य देवता है, वे इस सृष्टि का संचालन करते हैं। सावन के इस समय पर स्वयं देवाधिदेव महादेव इस धरती पर आते हैं और इस धरती का कार्यभार संभालते हैं और सीधे रूप से अपने भक्तों से जुड़ते हैं। महाकाल स्वयं अपने आप में ही जो रचना है, जो सृष्टि का संचालन है, जो भक्तों
से जुड़ाव है वे इस सावन के समय महसूस करते हैं। इसलिए सावन का महीना विशेष शिव पूजा के लिए और शिव भक्तों के लिए माना जाता है। कहा जाता है कि शैव संप्रदाय के लोग इस सावन के महीने में आकर विशेष पूजा अनुष्ठान करते हैं और देवाधिदेव महादेव के इस मंदिर की पूजा अर्चना में भागीदारी निभाते हैं। शैव संप्रदाय, अघोर संप्रदाय के लोग आकर विशेष रूप से यहाँ पर अपनी जो आराध्य देवता है उस पर अपनी जो प्रतिक्रिया है पूजा के स्वरूप को देते हैं। पूजन अर्चन के अलावा भी कई यहाँ पे गुप्त क्रियाएं हैं जो साधु संत आकर विशेष सावन के समय पर करते हैं, जो सबको बातें नहीं बताई जा सकती, गुप्त रूप से इन बातों को रखा जाता है। देवादिदेव महादेव के इस मंदिर की जो सबसे अनूठी बात है वह यह कि महादेव का ये मंदिर अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने आप में कई ऐसी बातें कहता है जिन बातों को देवादिदेव महादेव के अलावा उनके जो सिद्ध पुरुष हैं, जो सिद्ध भक्त हैं, वो ही जान सकते हैं। हम आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि महादेव के उन अनकहे अनसुलझे तथ्यों को और उन रहस्यों को हम और आप सुलझा सके। कई बार जो यहाँ पर घटनाएं होती हैं, जैसे महाकाल के मंदिर में आने वाले भक्तों को जो तरंगे महसूस होती हैं, वह बहुत कम वर्णित किया जा सकता है। यहाँ की जो भस्म आरती है यह अति विशेष मानी जाती है। कहा जाता है कि भस्म आरती के लिए दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए, विशेष फल की प्राप्ति के लिए आते हैं और भस्म आरती में शामिल होते हैं। पहले कहा जाता था कि पुराने समय में मनुष्य देह की भस्म से भगवान भोलेनाथ की भस्म आरती की जाती थी। कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि आज भी उसी तरीके से भगवान शिव शंकर महादेव भोलेनाथ की भस्म आरती की जाती है, लेकिन कुछ कानूनी कारण है जिसकी वजह से इस आरती को अब गुप्त रखा जाता है। महादेव के इस भस्म आरती में एक विशेष जो गुण है वह यह है कि अंत में मानव शरीर को भस्म के रूप में मिलकर उस अनंत महादेव शिव में ही विलीन हो जाना है। महादेव की ये भस्म आरती ये संकेत हमें देते। भोलेनाथ जो देवादिदेव होने के साथ साथ परम पिता है, करुणा निधान कहा जाता है। कहा जाता है कि करुणावतार है, तभी तो उस एक श्लोक में जो कहा गया है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवान सहितम। कहा गया कि जो कपूर के समान गौर वर्ण लिए हुए हैं, करुणा के अवतार हैं, ऐसे भवानी शंकर को हमारा अनंत अनंत नमस्कार है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं और वो भवानी शंकर हम सबके हृदय में वास करें, ऐसी हम सभी की प्रार्थना और कामना है। बारे में विशेष बात ये है और कि जो यहाँ का मंदिर है महाकाल मंदिर, उसके सामने से ना तो कोई सवारी निकलती है ना कोई बारात। और एक और बात जो उज्जैन को खास बनाती है वो यह कि यहाँ पर कोई भी राजा, कोई भी मंत्री, अभी यदि कोई जो राज पदस्थ है, राज अधिकारी है, राजपत्रित अधिकारी है, वे यहाँ पर रात्रि विश्राम ना ही करे तो ही अच्छा। मान्यता है कि यदि यहाँ पर कोई राजा, मंत्री या कोई राज्य से जुड़ी हुई अधिकार को लेकर यदि पदस्थ व्यक्ति यहाँ पर रुकता है तो उनकी राज सत्ता चली जाती है। पूर्व में कई ऐसे प्रमाण भी मिले हैं, परंतु कुछ लोग इन बातों का खंडन भी करते हैं। कहते हैं महाकाल हमारे पिता है, वे हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है और इसे प्रमाणित भी किया है। महाकाल के मंदिर के बारे में अति विशेष बात जो कही गई है, उनका जो एक जूना शिवलिंग है उसके बारे में भी है। कहते हैं कि जब पुराने समय पे हमारे
जो इतिहासकार बताते हैं कि जब हमारे मंदिरों पे आक्रमण किए गए, कई मुस्लिम शासकों ने हमारे मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया गया, तो जब हमला होता था तो जो असली शिवलिंग है उसको वहां से अलग कर दिया जाता था ताकि वहां पर उसे सुरक्षित रखा जा सके और उसके स्थान पर दूसरा शिवलिंग स्थापित कर दिया जाता है। एक समय ऐसा आया जब ऐसा विशेष रूप से किया गया और उसे बचाने की कोशिश की गई। तब ये जो पुराना शिवलिंग था उसके हटा के उधर पे नया शिवलिंग स्थापित किया गया ताकि उस पुराने अद्भुत शिवलिंग की रक्षा की जा सके। हालांकि ये भी बातें की गई हैं कि उस स्वयंभू शिवलिंग में अपने आप में इतनी शक्तियां थी कि कोई उसे छू भी नहीं पाया। पर इतिहासकार बताते हैं कि उस मंदिर पर भी कई बार हमले हुए और कई बार उसका नव निर्माण भी किया गया। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर कही गई हैं। कहा जाता है जो उस मंदिर का जूना शिवलिंग है वह वही शिवलिंग है जिसको पुराने शिवलिंग के स्थान पर रखा गया था, ऐसी मान्यता है। पर कुछ लोग इन बातों को खंडित करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर विक्रमादित्य का जो संबंध है उज्जैन के उस मंदिर से, उसका जब वर्णन आता है, जब उनकी पुस्तकें पढ़ी जाती हैं तो उसमें कई सारी चीजों का वर्णन किया गया है लेखकों के द्वारा। आप यदि उन पुस्तकों को उठाकर देखें तो आपको उसके विशेष संबंध के बारे में बताया जा सकता है। कहा जाता है जो राजा विक्रमादित्य हैं उनको मां हरसिद्धि के साक्षात दर्शन भी हुए हैं और राजा को भी कई सिद्धियां अपने आप में प्राप्त हुई हैं। विक्रम बेताल में भी कई सारी बातों का साफ साफ वर्णन मिलता है राजा विक्रमादित्य के बारे में। राजा विक्रमादित्य के समय से ही विक्रम संवत की स्थापना हुई और वहीं से विक्रम संवत से समय की गणना शुरू हुई। आज हम जो विक्रम संवत पढ़ते हैं या जानते हैं वो तब से ही शुरू हुआ। अभी का जो समय है वह विक्रम संवत 2082 चल रहा है। इसी तरह कई ऐसे रहस्य अपने आप में समेटे हुए हैं उज्जैन। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इसके अगले पार्ट के लिए मेरे साथ। देवाधिदेव महादेव के इस मंदिर की जो जितनी विशेषताएं हैं सबका वर्णन कर पाना इस मनुष्य की जाति के लिए, मुझे जैसी तुच्छ सी लड़की के लिए बहुत मुश्किल है। हम में से कोई भी उनका वर्णन इतनी आसानी से नहीं कर सकता। महादेव अपने आप में इतने रहस्य समेटे हुए हैं कि यदि हम एक एक का वर्णन चाहे भी तो भी नहीं कर सकते। आदि गुरु आदि देव महादेव देवादिदेव को मेरा बारंबार नमस्कार। आज के इस अंक में इतना ही। आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को इसे और इस जानकारी को बताएं और जानें, उसे समझें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।